पाप अंकुशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इसके प्रताप से धन और नौकरी में लाभ मिलता है। जाने कब है पाप अंकुशा एकादशी व्रत, क्या है शुभ मुहूर्त और सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। इसके साथ ही आज सुनेंगे पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं। इस साल पाप अंकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। कहते हैं अपने नाम स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। ये व्रत व्यक्ति को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है, अर्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस साल पाप अंकुशा एकादशी पर बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें कुछ खास उपाय करने से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है शुभ मुहूर्त। अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:14 से शुरू होकर अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:32 तक रहेगी। पाप अंकुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक किया जाएगा। पाप अंकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग में बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए काम पूजा सफल होती है, कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। पाप अंकुशा एकादशी पर बन रहे वृद्धि योग का मुहूर्त 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:40 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:18 तक रहेगा। रवि योग का शुभ मुहूर्त सुबह 6:28 से शुरू होकर दोपहर 1:30 तक रहेगा। त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक राशि में विराजमान हों तो त्रिग्रही योग बनता है। पाप अंकुशा एकादशी पर मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान होंगे, इससे त्रिग्रही योग बनेगा। पाप अंकुशा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पाप अंकुशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। यह जानकारी मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। आइए सुनते हैं पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। पाप अंकुशा एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से व्रती के साथ साथ व्रती के परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूप अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में भी पाप हो जाए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए कुछ कार्य। पापांकुशा एकादशी तिथि का व्रत कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई कर रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तथा आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो।